हमने गाए नहीं। क्यों नहीं गाए? इसलिए नहीं गाए महाराज कि हमने क्या किए, पहले ज्ञान का किया चांदना, पाछे दिया बुझाई, शून्य महल में दो त्यागे, राम कहो न खुदाई। हमने सदगुरु की शरण तो ली, साधु संगत तो मिले, मगर विश्वास नहीं किए महाराज। और विश्वास न करने के वजह से हमने परमात्मा का कभी भजन ही नहीं किया महाराज, भजन ही नहीं किया। और हमारा जन्म कैसे बना? अमृत से विषधारी बना महाराज, अमृत से विषधारी बना। सदगुरु रविदास महाराज आज वर्णन करते हैं महाराज। आइए आगे बढ़ते हैं महाराज, समय को ध्यान में रखते हुए। तिलक दिए पे तपन न जाई। हम बड़े बड़े तिलक लगाते हैं महाराज, मगर तन की तड़प नहीं जाती, तन की तड़प नहीं जाती। तीनों तापों में मनुष्य जलता है महाराज, आदि दैविक, आदि देहिक, आदि भौतिक, इन तापों में जलता है। कारण कि अंदर से संतुष्ट नहीं महाराज, अंतःकरण पवित्र नहीं, मन चंगा नहीं। ये तिलक लगाते, वेशभूषाओं से लोगों को अपनी पहचान कराते, मगर वाणी से पहचानिए चोर सांव की बात, अंतर की करनी से भय निकले मुंह की बात। महाराज अंतर की करनी से ये पवित्र वाणियाँ निकलती है। मेरे सदगुरु रविदास महाराज के जो मीठे मीठे अनमोल वचन थे महाराज, रविदास महाराज बोलने में इतने विनम्र थे, इतनी मीठी वाणी थी महाराज। उसका कारण क्या है कि वे अंदर से उतने शांत थे, नरम थे, शीतल थे। जैसा आपका स्वभाव बनेगा, अंतःकरण बनेगा महाराज, वैसी आपकी वाणी निकलेगी, वाणी निकलेगी। और जैसा अगर मन में अगर पाखंड भरा है, वाणी में सुधार नहीं आएगा। संत चयाचरण संत सेवा, संतों का आचरण कितना सुंदर और सदाचार है महाराज। और संत की सेवा भी करना बड़े भाग्य से मिलता है, मगर आज सुंदर आचरण वाला ही सेवा करेगा महाराज, सुंदर आचरण वाला ही करेगा। कहने का तात्पर्य रविदास महाराज कहते कि बेटा तिलक दिए पे तपन न जाई, माला पहिरे घनेरी लाई। हमने माला तो पहने महाराज, मगर विषय वासनाओं को छोड़े नहीं है, उसमें लुप्त है हम लोग, उसमें डूब चुके हैं, पाखंड को कूट कूट के भर चुके हैं। फिर माला पहनने से भी क्या होगा? क्या होगा माला पहनने से? माला पहने जुग गया, गया ना मन का फिर, कर का मन का डार दे और मन का फिर। तब कहीं जाके महाराज ये मनुष्य का जीवन अमृत तुल्य बनेगा, अमृत तुल्य बनेगा। कह रविदास मरम जो पाऊं, कह रविदास मरम जो पाऊं, देव निरंजन, देव निरंजन सत कर ध्यान, भेस लियो पे भेद न जान। कह रविदास मरम जो पाऊ। रविदास महाराज कहते मैंने परमात्मा को पाने का जो मरहम था, जो दर्द था, वो मेरा हट गया, मैंने परमात्मा की प्राप्ति कर ली है। कैसे होगा महाराज, कैसे होगी परमात्मा की प्राप्ति? रविदास महाराज तो कह दिए, और वाणी में तो जो कह दिए महाराज वही लिख दिए, लिख दिए वही हमने बता दिए। मगर मरहम कैसा, कैसे पाए इस मरहम को? सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते महाराज, इस मरहम को अगर पाना है, मन मेरो सत स्वरूप विचारे, सत स्वरूप के तरफ आई महाराज। सब में हरि है, हरि में सब है, हरि अपनो जन जाना। ये जो बात है महाराज, सदगुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं, जस हरि कहूँ तस हरि नाही, अस जस तस कछु कैसा। जैसा हम भगवान कहते वैसा नहीं है।
ऐसा कहूँ तो ऐसा नहीं है, ऐसा वैसा कहूँ तो वैसा नहीं है महाराज, तो कैसा है? रविदास महाराज कहते हैं, जानत जानत जान रहो मन, कहो मरम निज कैसा, मन मेरो सत्य स्वरूप विचारे। उसको जानत जानत जानना पड़ेगा महाराज। कहो मरम निज कैसा, उसको अगर जानना है तो सबसे पहले अपना मरम जानिए महाराज, अपने आप को जानिए। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो परमात्मा को क्या जानेगा। जिस भेष में हम मस्त डूबे हुए महाराज, उस भेष को जानते हैं, मगर उसके भेद को जानना है तो सबसे पहले अपने अंदर में परखो, अपने आप को परखो। रविदास महाराज बोले ना, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। प्रभु तुम में और मुझ में क्या अंतर है? इससे महाराज परमात्मा का अंतर क्या जानोगे? पहले अपना अंतर मिठाइए। इसलिए रविदास महाराज दूसरी बात में बोल दे कि मोही तो ही। जब से पहले आप अपने आप को नहीं जानेंगे, परमात्मा को कैसे जानेंगे महाराज? इसलिए रविदास महाराज कहते हैं, कबीर साहब महाराज ने बोले, खोलो नैना पीओ ब्रह्म प्याला, जोगी झूले में झूलता है वाला, सात दरियों से पानी बहता, 14 तालों में मोती झलकता, देखो 4 शून्य में से रास्ता, जोगी हाथ पकड़ ले जाता। 4 शून्य महाराज, स्थूल सुषुम्न कारण महाकारण, इन चारों शून्य से पार करना पड़ेगा। और महाकारण में जाओगे तब गुरु हाथ पकड़ के लेके जाते हैं। रंग लाल सफेद काला नीला, सफेद काला नीला, जोगी झूले में झूलता है वाला, खोलो नैना पीओ ब्रह्म प्याला, जोगी झूले में झूलता है वाला। ऐसा पहले अपना मरम पाइए महाराज। आज आप आत्मस्वरूप हो, विचित्र है, रंग है, और वहां से निकल के महाराज आप काग से हंस बनो, हंस बनो। 6वां हंस विज्ञान है जो साहब के पास, आवागमन लगा पैरे सदा जीव है दास, जीव दास है महाराज मगर हंस नहीं। इससे मुक्ति पाओ महाराज। और ऐसा मरहम जिसने पाया, कह रविदास मरहम जो पाऊ, देव निरंजन सत्कर ध्याऊ। फिर आप परमात्मा को सत्कर ध्याओ, मतलब सत्य नाम से महाराज उसकी पुकार करोगे और कभी अपने से दूजा नहीं समझोगे। वो आपका और आप उनके हो महाराज, वो आपका है वो और आप उनके हो, मगर कब? देव निरंजन सत्कर ध्याओ। अब ध्याऊ मतलब महाराज देखिए, ध्येय ध्याता ध्यान, त्रिपुटी वेगड़ा, सहस्त्र दड़ी भुगवला सूर्य जैसा। ध्येय, ध्याता और ध्यान, इन तीनों से भी परे है। मगर आपके पास महाराज, तुका मणे देव भक्ताचे संगम, तेथे ओध नाम त्रिवेणीचा। तुकाराम महाराज वर्णन करते महाराज, तुका मणे देव भक्ताचे संगम, देव और भक्त के बीच में है महाराज तो नाम है, नाम। और उस नाम को पाइए। नाम रंग रूप है महाराज उसका, उसके रंग रूप और नाम को चाखिए। मन भवरे हरि के चरणों में घूम, तेरे नाम रूप रस को चाकू, सदा बसियो तुम मन भवरे हरि के चरणों में घूम। ऐसा आनंदमय रही महाराज और परमात्मा के रस को चाखिए, उस नाम के रूप के रस को चाखिए महाराज। आप परमात्मा से कतई दूर नहीं हो, वह आपसे कतई दूर नहीं है। और अपना जीवन अमृतमय बनाइए महाराज। भेष लियो पे भेद न जानो, अमृत ले विष कर मान्यो। और जगत से महाराज अपना प्रेम स्थापित करो अपने अंदर में और सभी को प्रेम बांटो। ये जीवन प्रेम बांटने का है। देव निरंजन सत्कर ध्याऊं, जिसने अपने सत्य की गठरी बांध के महाराज अपने आप में रखा है, जगत में वो प्रेम बांटेगा महाराज। और जिसके पास में सत्य की नहीं है वो नहीं बांटेगा महाराज। प्रेम की जेवरी से बांधियो तेरो जन, कह रविदास छूटे कवन गुण। फिर वो कहीं
उसके पास कोई रास्ता नहीं महाराज परमात्मा के पास कि आपसे छूट जाने का। और ऐसे बांधे महाराज और अपने जीवन को अमृत मन बनाइए। बोलिए जगत गुरु सदगुरु रविदास महाराज की जय। सच्चिदानंद सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए परम पूज्य बाबा झाड़दास की जय। बोलो आवा आश्रम सतनाम सोम ज्योति प्रकाश की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव महाराज। जो भी गलती हो क्षमा करोगे प्रभु। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव महाराज जी।